कैमरा इनके आंसुओं को दिखाइए, सरकार में बैठे हुए जो भी कर्मचारी, अधिकारी, शासन प्रशासन के लोगों को, जनता भी देखे और जो अधिकारी हैं, जो सांसद, विधायक, जो भी लोग इस परिवार के हैं, जिनके आंसू नहीं रुक रहे हैं। अगर ये जो स्वास्थ्य विभाग है, अगर उनकी लापरवाही नहीं है, आपको लगा कि यहाँ पे मतलब आपके बच्चे को सही तरह से इलाज जो इलाज कुछ नहीं हुआ है। हाँ, हमारे बच्चा का जान से वो मुँह आ गया है। मैं प्रशासन और शासन से यही माँग करता हूँ कि अगर लापरवाही हुई है तो इसकी जाँच होनी चाहिए और जो भी कर्मचारी दोषी हो कहीं न कहीं भगवान को भी मंज़ूर नहीं था कि ऐसे होनहार लोगों के साथ इस प्रकार घटनाएँ घट जाती हैं। इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस बच्चे की जान गई, जिस बच्चे को सर्प काटा था, उस जिसकी जान गई है, वो काफ़ी होनहार था और काफ़ी तेज़ था। पढ़ाई करते समय ही उसको सर्प ने काटा, जिसके बाद ये परिवार के लोगों ने इलाज के ले ले गए थे, जो बेलथरा अस्पताल है वहाँ पे, और वहाँ पे उसकी मौत हो गई थी। और ये उसके दादाजी हैं और ये उसके पिताजी हैं। ये माताजी हैं और वो दादी हैं। सभी लोगों का 1 सप्ताह से रो-रो कर बुरा हाल है। अभी तक यहाँ पे वर्तमान प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक जो भी मंत्री लोग क्षेत्र के हैं, उन लोगों को आ जाना चाहिए था, क्योंकि ये इस परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है। क्योंकि जिस परिवार का होनहार बच्चा चला जाए, तो कहीं न कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद घटना है। अब उसके दादाजी हैं जो बहुत ही काफ़ी दुखी हैं, जो बोलने की स्थिति में भी नहीं है, आँखों से आँसू बह रहे हैं। अब हमारा भी इतना बड़ा कलेजा नहीं है कि हम इनके आँसुओं को पोंछ सकें और देख सकें। आप देखिए एक बार इस बूढ़े बेचारे जो लाचार दादा हैं, जिनके साथ उस बालक का समय बीतता था, उस बालक के जाने से इस परिवार की स्थिति क्या हो गई है। देखिए इन दादी को दिखाइए, थोड़ा-सा लाइए कैमरा, इनके आँसुओं को दिखाइए, सरकार में बैठे हुए जो भी कर्मचारी, अधिकारी, शासन प्रशासन के लोगों को, जनता भी देखे और जो अधिकारी हैं, जो सांसद, विधायक, जो भी सम्मानित लोग हैं, वो देखें इनके आँसुओं को, पोंछें। अभी तक कोई ज़िम्मेदार व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया, जो इस समय सांसद हो, विधायक या चाहे उनके कार्यकर्ता नहीं आए। ये माताजी हैं, जिनकी स्थिति एकदम बेकार है। ये पिताजी के देखिए आँसू नहीं रुक रहे हैं किसी के भी। यहाँ पे मैं इन लोगों से बात कर भी नहीं सकता, क्योंकि जितने भी लोग हैं, थोड़ा कैमरा नीचे कीजिए, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग इस परिवार के हैं, जिनके आँसू नहीं रुक रहे हैं, अगर ये जो स्वास्थ्य विभाग है, अगर उनकी लापरवाही नहीं है, तो अपनी सफाई दें और जवाब दें। इतनी बड़ी क्षति, जो कि एक परिवार के लिए बहुत ही पहाड़ टूटने के बराबर है। थोड़ा-सा बात करने की कोशिश करेंगे। और उस दिन आप कहाँ थी माताजी? घर में थी। उसको बुला रहे कि बाबू इधर आइए तो वो नहीं आया। अच्छा, वो पढ़ रहा था वहाँ पे? हाँ, वही हुआ, उसकी बुआ बैठी थी वहीं पे पढ़ रहा था। वही मैं सो तो गया तो मैं सोचा कि वो आएगा। उसके बाद जब काट लिया तो मुझको चिल्लाया तो मैं ये कि खाना-वाना खा लिया था वो? हाँ, थोड़ा-सा खाया था। उसके बाद पढ़ाई कर रहा था? पढ़ाई कर रहा था तो बोल रहा था कि मम्मी अभी आ रहे हैं पढ़कर। उसकी 5 मिनट के बाद वो काट दिया। तो उसमें से हम निकल के आए हैं तो वो बोल रहा है कि मम्मी हमको खीरा काट दिया। तो अब सब कोई लेके भागा, वो बार-बार फ़ोन करके बोल रहे हैं कि खीरा को दिखाइए। सबसे हॉस्पिटल में ज़बरदस्ती वो बारी-आई किए। आप भी अस्पताल में गई थी? हाँ, गए थे। तो क्या देखा, आपको लगा कि यहाँ पे मतलब आपके बच्चे को सही तरह से इलाज जो हुआ? इलाज कुछ नहीं हुआ है। हुँ। हाँ, हमारे बच्चा का जान से वो मुँह आ गया है। अच्छा, लापरवाही की वजह से हाँ। तो क्या कहेंगी, सरकार से क्या कहना चाहेंगी? जो शासन प्रशासन के लोग हैं, जो यहाँ के जो सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक, उनसे क्या कहेंगी? माताजी क्या कह रही हैं? माताजी क्या कह रही हैं? क्या बोली बाबू, लइका ओइजा पड़त रहना। अब लइका क मृत्यु हो गइल क्या अस्पताल में सही दवा ढंग से ना कइल हलो कहीं भैया। हम लइका के लेके हमनी के खुदे ओइ दिन से ओते पड़ल बानी जा। ना बचल लइका का बताई कहीं बाबू। तो ये स्थिति है हमारे देश की। पूरे देश में अगर कहा जाए, तो कहीं भी किसी भी प्रकार की जब घटना घट जाती है, तो उसके बाद जो है शासन प्रशासन अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए, अपने आप को सही दिखाने के लिए, अपने आप को कि हम सही हैं, हमने सही काम किया है, वो चीज़ दिखाने के लिए शासन प्रशासन क्या करता है कि अपनी सफाई देने लगता है। मगर मैं जो सवाल करना चाहता हूँ इसमें, जो भी कर्मचारी, अधिकारी बैठे हैं उनसे, कि घटना घटने से पहले आप लोग अपनी ड्यूटी कितनी सही निभाते हैं, इसकी सफाई दिया कीजिए आप लोग। चाहे वो
लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगी हो, या पटना में जो घटना हुई वो हो, या बेलथरा रोड में जो एक छोटे से बच्चे की जो परिवार के लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि लापरवाही की वजह से उस बच्चे की जान गई, उसमें कितना शासन प्रशासन अपनी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाता है, इसकी जवाबदेही पहले से होनी चाहिए, ना कि बाद में। ये पिता हैं, थोड़ा पिताजी से बात करेंगे, क्या कहेंगे? अरे हम तो घर पे था ही नहीं, मैं खेते में गया था मेड़ी बांधने। थोड़ा सही कीजिए इनको। ए भैया पानी पियाओ इनके। पानी पियाओ। देखो तो नहीं जा। तो काफ़ी ये स्थिति खराब है इस परिवार की, और आप देख सकते हैं। थोड़ा-सा आइए बाहर लेके आइए। बात करने की स्थिति में किसी कोई भी परिवार का जो व्यक्ति है वो नहीं है। अभी यहाँ पे अ, अशोक पासवान जी हैं, थोड़ा इनसे बात करेंगे। आप अभी परिवार वाले लोगों से मिले हैं। जी। क्या स्थिति परिवार की है? क्या कुछ हुआ था? इसकी जानकारी आपको हुई है? सबसे बड़ा तो ये दुखद घटना है और जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। मैं पीड़ित परिवार से मिला हूँ और पीड़ित परिवार ने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को बताया है और मैं प्रशासन और शासन से ही मांग करता हूँ कि अगर लापरवाही हुई है तो इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी कर्मचारी दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत ही दुखद घटना है और ये। पीड़ित परिवार 1 सप्ताह से बहुत ही मतलब कि सदमे में है, बहुत आहत हुआ है। अब जो इस परिवार से मिलेगा वही जानेगा कि दुःख दर्द क्या होता है। तो आर्थिक सहयोग के लिए अभी तक कोई मतलब सूचना नहीं आई है सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी प्रकार से, तो उसके लिए क्या कहेंगे? हम तो मिले हैं पीड़ित परिवार से, सही में ये गरीब परिवार है और आर्थिक सहायता शासन और प्रशासन से जो जनप्रतिनिधि है उनको आना चाहिए और मिलना चाहिए इस पीड़ित परिवार से और जो भी संभव हो आर्थिक सहायता इनको करना चाहिए। तो अभी आप देख रहे थे हम गोविंदपुर में मौजूद थे, जहाँ एक छोटे से होनहार और तेज बालक जो पढ़ने के लिए देर रात तक जगा था, और कहीं न कहीं भगवान को भी मंज़ूर नहीं था कि ऐसे होनहार लोगों के साथ इस प्रकार घटनाएँ घट जाती हैं। इस प्रकार घटना हुई, और घटना ही नहीं हुई, जिस प्रकार से लापरवाही का आरोप लग रहा है बेलथरा रोड सरकारी अस्पताल पर, ये भी एक बड़ी सोचने वाली बात है। बलिया में लगातार अस्पतालों से संबंधित जो घटनाएँ हो रही हैं, जहाँ हमेशा पीड़ित परिवार का आरोप जो है सरकारी अस्पताल कर्मचारियों, अधिकारियों पर लगाया जाता है। इसके बावजूद अगर कोई घटना होती है और वो थमने का नाम नहीं ले रही है, तो कहीं न कहीं ये बड़ा विषय है। और आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप लोग इस तरह की घटनाओं में क्या राय देते हैं? उस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप देख रहे हैं सुपर हिंदुस्तानी मुकेश चौहान के साथ। धन्यवाद।